पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच के लिए पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है। ट्राई नेशन सीरीज का ये तीसरा मैच है। पहला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का हुआ था जिसमें न्यूजीलैंड जीता था, दूसरा न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का हुआ जिसमें न्यूजीलैंड फिर जीत गया और फाइनल में आई थिंक हाँ फाइनल में तो पहुंच गया। और अब साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान में से कल जो जीतेगा वो फाइनल खेलेगा न्यूजीलैंड के साथ। सो पाकिस्तान टीम में 2 चेंजेस किए गए और मुझे थोड़ी सी हैरानगी हुई है। मैं जिस चीज़ के बारे में सोच रहा था कि जो चेंजेस किए जाएंगे, जिस तरह मैंने पाकिस्तान वाले मैच में भी बात की थी कि जितनी बॉलिंग खुशल शाह करता है ना उतनी साउथ भी कर लेता है। बड़ी सीधी सी बात है। और हम जो कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये मुझे समझ नहीं आती। मैं आपको बताता हूँ क्यों। पहले मैं आपको स्क्वाड बताता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। फखर जमान, बाबर आजम और कामरान गुलाम की जगह पे सऊद शकील आए हैं 1 डाउन। अच्छा, मैं अगर इस लिहाज से देखूँ ना कि कामरान गुलाम को चांस देना चाहिए था, बिल्कुल, बट मैं सिर्फ एक रीजन आपको बताऊंगा कि जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि शायद ये ठीक डिसीजन था। लेकिन आइडियल क्या होता कि हम खुशी शाह की जगह पे साउथ को डालते। मेरे ख्याल से कामरान को भी खेलना चाहिए था और साउथ भी खेलता, बट कामरान को इस चीज की रियलाइजेशन होनी चाहिए थी कि मैं जो गलती कर रहा हूँ, बार बार वो सेम गलती कर रहे हैं और वो सेम गलती महंगी पड़ रही है बहुत ज्यादा। मतलब मैंने उनको बहुत से मैचेस में देखा, जितने वो मैचेस खेले हैं मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा मैचेस में वो उसी तरह एक शॉट मारते हुए आउट हुए जो कि उनसे लग नहीं रहा। सो आई थिंक ये थोड़ी सी चीज उनको देखने वाली थी। शायद ये उनके लिए थोड़ी सी एक अलर्ट उनके लिए होगा कि यार मैं बाहर हो सकता हूँ, तो मुझे जरा थोड़ा जिम्मेदारी से खेलना चाहिए। सो आई थिंक मैं उस लिहाज से कह दूंगा, बट आई थिंक मेरे ख्याल से खुशल शाह की जगह नहीं बनती। बड़ी सीधी सी बात है। उसकी सिंपल वजह मैं आपको बताता हूँ, कॉम्बिनेशन खराब होता है। खुशदिल शाह जिस तरह की इनिंग हम एक डिमांड कर रहे हैं ना कि वो ऐसी इनिंग कोई खेल देगा कि वो हमें मैच जितवा देगा, यार मैं दूर दूर तक देखूं ना तो मुझे उनकी ना एक इनिंग याद आती है। वो 35 बॉलों में जो डोमेस्टिक में उन्होंने 100 मारा था। और उसके बीच में पाकिस्तान टीम से अगर बात करें तो कुछ 1-2 मैचेस होंगे जहां पे उन्होंने कुछ शॉट्स खेले होंगे। कोई मैच विनिंग इनिंग मुझे कोई ऐसी उनकी याद आती नहीं है। सो आई थिंक पिछले मैच में भी उनको 2 चांसेस मिले थे। सो हमें यहाँ पे थोड़ी सी ये चीज देखनी है कि क्या हो सकता था। फिलहाल सऊद शकील 1 डाउन आएंगे, फिर मोहम्मद रिजवान है, सलमान है, तैयब है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम कह रहे हैं कि जी सऊद क्या कहते हैं, तैयब वो डिसेंट इनिंग खेल लेता है जो हम एक रिक्वायर्ड कर रहे हैं खुशदिल शाह से। मेरे ख्याल से उस स्ट्राइक रेट से तो वो भी बैटिंग कर लेता, उससे बेहतर ही होता है उसका, तैयब का। सलमान भी फिनिश अच्छा कर लेता है। सो हमें नीचे अगर मेरे ख्याल से अगर हमें कुछ डालना था ना तो हम एक काम ये करते, एक प्रॉपर बैट्समैन डाल के खुशदिल की जगह पे फहीम अशरफ को डाल लेते। साउथ की भी जगह बनती थी, कामरान की भी जगह बनती थी, और हम एक फास्ट बॉलर की जगह पे, जिस तरह अब हारिस रऊफ इंजर्ड थे, सो उनकी जगह पे रिप्लेसमेंट जो थी वो इस सीरीज के लिए आकिब जावेद को लाया गया था, लेकिन वो मैच नहीं खेले थे। मेरे ख्याल से मुझे लग रहा था कि उनको चांस शायद दिया जाए। मेरे ख्याल से तो उनको स्क्वाड में पहले होना चाहिए था, लेकिन हसनैन को पहले स्क्वाड में रखा हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी के, तो आइडियली टेक्निकली उनको मौका मिलना चाहिए था, जो कि मिला है। सो उस लिहाज से वो चीज जस्टिफाई की जा सकती है कि ठीक है मोहम्मद हसनैन उस जगह पे आए हैं। बट यहाँ पे आप देखें कि नसीम, हसनैन और शाहीन, तो अगर हम हसनैन को ना खिलाते, हम फहीम को खिला लेते, एक फास्ट बॉलर आ जाता। हमें ना एक चीज समझ नहीं है, आजकल जिस तरह की क्रिकेट हो रही है ना, आपको कॉम्बिनेशन को बेहतर करना है। वो कॉम्बिनेशन हम बेहतर अपना कर नहीं पा रहे। अब यहाँ पे अगर मैं पूरी लाइनअप में देखूँ ना तो मुझे एक बंदे की वजह से पूरा कॉम्बिनेशन खराब नजर आ रहा है। खुशदिल शाह, वो जो बॉलिंग की हम बात कर रहे हैं ना, वो T20 में शायद वो हमें PSL में वो चीज नजर आई। मोहम्मद रिजवान के अंडर वो खेलते रहे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि उनके फेवरेट होंगे या ऐसा कुछ होगा इसकी वजह से वो खेल रहे हैं। मेरा ये मानना है कि वो कॉम्बिनेशन में वो नहीं बैठते। उनसे बेहतर ऑप्शन है, जितनी वो बॉलिंग करते हैं उतनी सऊद शकील भी कर लेता है, उतनी कामरान गुलाम भी कर लेता है। बट वो बेटर इन दोनों से खुशदिल शाह जो है वो बेटर इतना अच्छा नहीं है जितना कामरान है। कामरान एक प्रॉपर बैट्समैन है, सऊद शकील एक प्रॉपर बैट्समैन है। सो इन दोनों को खेलना चाहिए था, खुशदिल को नहीं होना चाहिए था। और अगर हमें एक चेंज अपनी बैटिंग लंबी करनी थी तो हम एक फास्ट बॉलर की जगह पे फहीम को डाल सकते थे।
सो ये चीज की जा सकती थी ट्राई, जिससे हमारी बैटिंग भी लंबी हो जाती, बॉलिंग भी हो जाती और स्पिनर्स की भी ऑप्शन हमें मिल जाती। हमें कहीं पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मुझे लगता है कि हमें अपनी बैटिंग को लंबी करनी चाहिए थी और वो फहीम को हम डाल सकते थे। फहीम मुझे लगता है कि ज्यादा कंसिस्टेंट होंगे हुजिल शाह से, कि वो हमें बेहतर परफॉर्म करके दे सकते हैं। बट हुजिल से मैं अभी उस तरह की उम्मीद कोई नहीं ऐसी लगा रहा कि वो हमें कोई हर मैच में, आपको नहीं चाहिए हम जिस चीज उम्मीद लगा के बैठे हैं ना उनसे, वो इनिंग अभी तक आई नहीं है जितना उनको पहले मौका मिल चुका है। उनको बहुत मौके मिले हमारे, वो मौका चाहे गलत मिला था उनको, T20 में मिला था मोस्टली, बट आई थिंक मेरे ख्याल से उनकी गेम बेहतर नहीं हुई पिछली दफा से भी। और इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए आकिब जावेद ने कहा था कि हम उनको पहले भी कंसिडर कर रहे थे और अब हमने उनको टीम में डाल लिया। मैं इस चीज से वैसे एग्री करता नहीं हूँ। मुझे नहीं पता किस बेस पे ये आए हैं, और आई थिंक इनसे बेहतर ऑप्शंस थे। मैं तो अगर फहीम से भी पहले मैं हुसैन तलत को रखता, वो जिस तरह की फॉर्म में था। बॉलिंग तो हमने कर लेनी थी, बॉलिंग तो हमारे पास थी, हमें 5-6 बॉलर्स हमें चाहिए, लेकिन उसमें हमारे पास जो प्रॉपर होने चाहिए 4 बॉलर एटलीस्ट होने चाहिए थे, लेकिन हम अपने 3 फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं जिनको आई थिंक मार पड़ी थी पिछले मैच में, बहुत सही तरह से मार पड़ी थी। सो आई थिंक वो कॉम्बिनेशन की सारी बात है। और खैर तैयब ताहिर है, फिर हुजैल शाह है, फिर शाहीन है, फिर हसनैन है, फिर नसीम है, फिर अबरार है। सो ये सूरत हाल है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी, आई थिंक एक खिताब टाइप मोहम्मद रिजवान ने किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यार ट्रस्ट करें हम पे और पॉजिटिव रहे। सो मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा कि टीम पे उनको यकीन है। ये सारी ही बातें होती हैं और ये सारी चीजें पहले होती रही हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा कह सकता हूँ कि काफी चीजें बेहतर हुई हैं इस दफा जो कि नजर आ रही हैं। स्टेडियम्स को लेके अगर देखें तो टीम ने भी, अभी मैं देख रहा था यार स्टार स्पोर्ट्स में एक शो था जिसमें संजय, 2 संजय बैठे हुए थे, संजय बैंगर और संजय मांजरेकर। वो बड़ी अजीब सी बातें कर रहे थे, मुझे बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका में जो पाकिस्तान का हाल हुआ है, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को व्हाइट वॉश किया था वनडे में। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान वनडे जीत के आया सीरीज। सो आई थिंक ये थोड़ी चीजें ऐसी हैं कि जो बड़ी अजीब सी बातें कई दफा हमें सुनने को मिलती हैं इंडियन मीडिया से। और उन्होंने बड़ी वो आराम से ये बात कह दी थी कि नहीं पाकिस्तान कहाँ से जीतेगा यार, पाकिस्तान कहाँ से जीतेगा। मेरे ख्याल से इंडियन टीम का कॉम्बिनेशन इस वक्त उतना बेहतर तो है नहीं। ये तो अल्लाह की तरफ से कल रोहित शर्मा ने कल स्कोर कर दिया, वरना इनको आई थिंक कोई कॉम्बिनेशन का बेहतर बन नहीं रहा था। विराट कोहली स्कोर नहीं कर रहा, रोहित शर्मा स्कोर नहीं कर रहा था। सो वो मैच विनिंग टीम लग ही नहीं रही थी पिछले कुछ टाइम से। और सेम फॉर पाकिस्तान, अगर देखा जाए तो पिछली 2 सीरीज मुल्क से बाहर थी, अवे सीरीज थी। साउथ अफ्रीका में व्हाइट वॉश किया, ऑस्ट्रेलिया में हम वहां से जीत के आए। सो आई थिंक मुझे समझ नहीं आता इनके लॉजिक क्या। सो बट आई थिंक मैं इस चीज को देख के ना थोड़ा सा मैं खुश होता हूँ। उसकी एक वजह यह है कि जब इस तरह की बातें इंडियन मीडिया करता है ना, ये इंडिया की तरफ से जनरली होती हैं, सो वो फिर या कोई भी ऐसे करे ना, तो वो फिर ना वो थप्पड़ घूम के फिर आपको लगता है। सो ये चीज एक आई थिंक उम्मीद दिलाती है कि यार जब ऐसे होता है ना तो फिर वापस आती है ये चीजें अपने ऊपर। सो आई थिंक ये लॉजिकल बातें नहीं है सारी, ये बड़ी अजीब सी बातें हैं। और आई थिंक ये थोड़ा सा उनका ना प्रोपेगेंडा भी होता है इंडियन मीडिया का। जिस तरह हम, मुझे बड़ा अजीब लगा था स्पेशली ये, अभी मुझे इनको देख के भी बड़ा अजीब लगा। ये बड़े सेंसिबल लोग लगते थे मुझे, बट जिस तरह की बातें अब ये करने लग गए, इससे पहले वो आकाश चोपड़ा साहब थे, मैं उनको भी बड़ा देखता था और मुझे बड़े सेंसिबल वो लगते हैं, अभी भी लगते हैं। बट आई थिंक जो उनका नॉलेज है, जो जिस तरह से वो कमेंट्री करते हैं सारा कुछ वो, बट आई थिंक इस तरह की बातें करनी नहीं चाहिए फिर। इंडियन मीडिया में अगर देखें तो कई दफा 1-2 चैनल्स में देखता था पहले, बट अब आई थिंक वो सुनने को दिल ही नहीं करता। वो है ही उसमें कुछ नहीं, बिल्कुल सिर्फ इंडियन क्रिकेट इंडियन क्रिकेट इंडियन क्रिकेट बस। वो आई थिंक वो उस मुल्क में ऐसा थोड़ा सा है भी कि आप कुछ कह नहीं सकते, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते अपने लोगों को, जो कि आई थिंक एक हद तक अच्छा भी होता है। बट वो कहते हैं ना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, वो नहीं है। तो आई थिंक उस चीज का नुकसान भी फिर होता है।
खैर उसके बारे में फिर बात करेंगे। अभी ये जो प्लेइंग 11 अनाउंस हुई है, देखते हैं कल क्या होता है। बट आई थिंक मेरे ख्याल से हुस्न शाह की वजह से कॉम्बिनेशन टीम का खराब हो रहा है। ये कॉम्बिनेशन बड़ा बेहतर हो सकता है। हमें मुझे लगता है बैटिंग लंबी करनी चाहिए। हमें विकेट को देख के मेरे ख्याल से स्पिनर की कमी हमें नजर आती है, लेकिन साउथ शकील वो काम कर सकता है, कामरान वो काम कर सकता है जो कि हुस्न शाह से हम चाह रहे हैं। ये दोनों कंसिस्टेंट हो जाएंगे। सो आई थिंक ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। अभी हमने प्रीव्यू तो किया नहीं उसका स्क्वाड्स का। सो बस ये एक दो मैचेस रह गए हैं। ये आज का मैच है और उसके बाद फिर जो है 14 को फाइनल होगा। इंडिया का भी आज मैच है, तो उसके बाद सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी की बातें होंगी और फॉर्मेट को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। सो उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ और उम्मीद कर रहे हैं कि बस बेहतर तरीके से वो हो जाए। बाकी आई थिंक कोई ऐसी बात नहीं है, देखते हैं फिर इंशाल्लाह क्या होता है।